नमो नमः। अद्य वयं द्वितीयः पाठः बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता इति पाठस्य अध्ययनं कुर्मः। आइए बच्चों, आज हम लोग 8वीं कक्षा के बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता इस पाठ का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इसका परिचय देख लेते हैं। यह प्रस्तुत पाठ आप देख रहे होंगे, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम, आपने बचपन में भी पढ़ रखा होगा। छोटे थे तब भी आप हिंदी में उसकी छोटी छोटी कहानियाँ हुआ करती थी। तो पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र काकोलुकीयम से संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा है। इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। इसमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई हैं जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। दरअसल बच्चों, मैं आपको बता दें कि आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा वही चीज़ अभी भी है। उसमें आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा था, छोटी छोटी कथाएं। उसमें जो पशु पक्षी होते हैं उन्हें आधार बना करके, उन्हें कैरेक्टर दे करके कथाएं निर्मित की जाती थी जिसमें नैतिक मोरल संदेश दिया जाता था। इसमें भी उसी प्रकार का है और यह भी पंचतंत्र से लिया गया है। और पंचतंत्र में 5 चैप्टर, जिसको तंत्र कहा गया है, यहाँ पर 5 चैप्टर है जिसमें यह थर्ड तंत्र से, तृतीय तंत्र से संकलित है। इसमें आइए देखते हैं हम इस पाठ का अर्थ क्या है। बिलस्य अर्थात बिल की, वाणी मतलब उसकी बात, उसकी आवाज़, न कदापि में श्रुता, मेरे द्वारा कभी भी नहीं सुना गया। एक बार रीडिंग करते हैं, फिर उसका अर्थ देखते हैं हम लोग। कस्मिंश्चित् वने खरङ्खरः नाम सिंहः प्रतिवसति स्म। स कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्तः न किञ्चिदपि आहारं प्राप्तवान्। ततः सूर्यास्तसमये एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा सः अचिन्तयत्, नूनम् एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति, अतः अत्रैव निगूढो भूत्वा तिष्ठामि इति। आइए अर्थ देखते हैं। कस्मिंश्चित् वने अर्थात किसी वन में, वन में सप्तमी विभक्ति एक वचन है, तो कस्मिंश्चित्, कस्मिन उसमें भी सप्तमी विभक्ति एक वचन है। यह इसलिए है क्योंकि यह वने का विशेषण है। तो कस्मिन वने, किसी वन में, खरंखरः, खरंखर नाम का सिंह प्रतिवसति स्म, निवास करता था। प्रतिवसति में वस धातु, प्रति उपसर्ग और तिप प्रत्यय, प्रथम लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, प्रतिवसति, और स्म लग जाने से भूतकाल में परिवर्तित हो गया। प्रतिवसति स्म, निवास करता था किसी वन में। खरंखरः नाम का एक सिंह निवास करता था। सह कदाचित, वह कदाचित एक बार, इतस्ततः यहाँ वहाँ भ्रमण करता हुआ, इतः अर्थात यहाँ, ततः अर्थात वहाँ, इतस्ततः यहाँ वहाँ, परिभ्रमण, भ्रम धातु है, परिउपसर्ग है, सत्री प्रत्यय है। परिभ्रमण करते हुए, क्षुधार्तः, भूखा होकर के, भूख से पीड़ित, क्षुधा आर्तः, क्षुधा से पीड़ित होकर, भूख से पीड़ित होकर, न किंचित अपि, कुछ भी नहीं आहार प्राप्त किया, प्राप्तवान अर्थात प्राप्त किया। ततः इसके बाद, सूर्यास्त समय, सूर्यास्त के समय में, एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा, एक बड़ी गुफा देखकर, स अचिन्तयत्, उसने सोचा, नूनम एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति। नूनम अर्थात निश्चय ही, एतस्यां गुहायां, इस गुफा में, रात्रौ रात्रि में, यहाँ पे सप्तमी विभक्ति एक वचन है, रात्रौ कोऽपि जीवः, रात्रि में कोई जीव, आगच्छति आता होगा, अतः इसलिए, अत्र एव, अलग अलग करेंगे तो अत्र एव, अत्र अर्थात यहाँ, एव मतलब ही, यहाँ पर ही, निगूढ़ो भूत्वा, बैठ करके, तिष्ठामि इति, बैठता हूँ, चुप होकर के, निगूढ़ो अर्थात चुप होकर, शांत होकर के बैठता हूँ। एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नाम शृगालः समागच्छत्। स च यावत् पश्यति तावत् सिंहपदपद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते, न च बहिरागता। शृगालः अचिन्तयत्, अहो विनष्टोऽस्मि, नूनम् अस्मिन् बिले सिंहः अस्ति इति तर्कयामि, तत् किं करवाणि। एवं विचिन्त्य दूरस्थः रवः कर्तुम् आरब्ध। भो बिल्, किं न स्मरसि, यन्मया त्वया सह समयः कृतोऽस्ति, यद् यदाहं
बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम् आकरिष्यसि, यदि त्वं मां न आह्वयसि तर्हि अहं द्वितीयं बिलं यास्यामि इति। अथ एतत् श्रुत्वा सिंहः अचिन्तयत् नूनम् एषा गुहा स्वामिनः सदा समावाहनं करोति, परन्तु मद्भयात् किञ्चित् न वदति। एतस्मिन् अंतरे अर्थात इसके अनंतर, इसके बाद गुहायाः स्वामी, गुफा का स्वामी दधिपुच्छः, जो दधिपुच्छ था वह दधिपुच्छः नामकः श्रृगाल, दधिपुच्छ नाम का श्रृगाल अर्थात सियार समागच्छत वापस लौट आया। स च यावत, और वह यावत मतलब जब, पश्यति देखता है, तावत सिंह पद पद्धति, तब सिंह पद पद्धति सिंहों के पैर के जाने के निशान गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, गुफा में प्रवेश करते हुए दिखाई देते हैं। न च बहिरागता, लेकिन बाहर आते हुए दिखाई, बहिरागता बाहर आते हुए दिखाई नहीं देते। श्रृगालः अचिंत्यत, श्रृगाल सोचा, अहो विनष्टोऽस्मि, अरे मैं तो मारा गया। नूनम अस्मिन् बिले सिंहः अस्तीति तर्कयामि, निश्चय ही अस्मिन् बिले, इस बिल में सिंहः सिंह अस्ति इति है, ऐसा तर्कयामि विचार कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है मुझे, ऐसा मैं सोच रहा हूँ कि निश्चय ही इस बिल में सिंह गया है, क्योंकि वह गया अंदर लेकिन उसके बाहर पैरों के आने के निशान नहीं है। तत् किम करवाणी, तब मैं क्या करूं। एवं विचिंत्य, ऐसा विचार करके, दूरस्थः दूर खड़ा होकर, दूर बैठ करके, रवम कर्तुम आरब्ध, रवम अर्थात आवाज करना, आवाज कर्तुम आरब्ध करना प्रारंभ कर दिया। भो बिल, हे बिल, किम न स्मरसि, क्या तुम्हें याद नहीं है। यन मया त्वया सह समयः कृतोस्ति, मैंने तुम्हारे साथ एक प्रॉमिस टाइप का, कि मैंने तुम्हारे साथ एक वचन लिया था कि जब मैं बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि, मैं बाहर से आऊँगा, तदा तुम माम आकरिष्यसि, तब तुम मुझे बुलाओगी। यदि तुम माम न आह्वयसि, यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी, तरही अहम तो द्वितीयं बिलं यास्यामि इति, तब मैं दूसरे बिल में चला जाऊँगा, ऐसा। अथ एतत् श्रुत्वा सिंहः अचिन्तयत् नूनम एषा गुहा स्वामिनः सदा समावाहनं करोति, परंतु मद्भयात् न किंचित् वदति। अथ ऐसा, एतत् श्रुत्वा, इसके बाद ऐसा सुनकर सिंह चिंतयत, सिंह सोचने लगा, नूनम निश्चय ही, ऐसा गुहा, यह गुहा, स्वामिनः सदा समाह्वानं करोमि, यह अपने स्वामी का सदा अच्छे से स्वागत करती है, आवाहन करती है, बुलाती है, परंतु मद भयाद, मेरे भय से, किंचित न वदति, कुछ भी नहीं बोल रही है। अथवा साध्विदम कथ्य उच्यते, साधु लोग, साधु इदम उच्यते, यह साधु के द्वारा कहा जाता है, सज्जनों के द्वारा कहा जाता है। भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिका क्रिया प्रवर्तन्तेन वाणी च वे पथुश्चादिको भवेत। भय संत्रस्त मनसाम, भय से संत्रस्त मन, और भय से संत्रस्त मन वाले व्यक्ति, हस्तपादादिका क्रिया, उसके हाथ और पैरों की क्रिया, न प्रवर्तन्ते, नहीं चलती, या हाथ और पैर काम नहीं करते। च वाणी, और वाणी भी, वे पथु अर्थात कांपती हुई, चाधिको भवेत, वाणी भी और अधिक कांपने लगती है। तद अहम, अतः मैं ही, अस्य आह्वानं करोमि, मैं ही इसे बुलाता हूँ। एवं इस प्रकार सह बिले प्रविश्य, बिल में प्रवेश करके, बैठकर, बिल में आकर के प्रवेश करके, इस प्रकार वह बिल में प्रवेश करेगा, मैं भोज्यम भविष्यति, और मेरा भोजन बनेगा। इत्थम विचारे, इस प्रकार विचार करके, सिंहः सहसा श्रृगालस्य आह्वानं अकरोत्, इस प्रकार से विचार करके सिंह ने श्रृगाल का आवाहन किया। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना, सिंह के उच्च गर्जन के प्रतिध्वनि से, तृतीय विभक्ति एक वचन है प्रतिध्वनिना में, प्रतिध्वनि से, सा गुहा, वह गुफा, उच्च श्रृगालम आह्वयत, उच्च तेज से श्रृगाल को बुलाया, आवाज किया, आवाहित किया, या अंदर आने के लिए आवाहन किया, बुलाया। अन्येन अन्येपि पशवः भयभीता अभवन्, इससे अन्य पशु पक्षी भी भयभीत हो गए। श्रृगालोपि ततः दूरं पलायमानः, श्रृगाल भी दूर भाग गया। इमं अपठत, और यह पढ़ने लगा। अनागतम यह कुरुते स शोभते, स सोच्यते
यो न करोत्यनागतम वनेत्र संस्थस्य समागता जरा विलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। अनागतम अर्थात जो आया हुआ नहीं है, जो संकट अर्थात यहाँ पर संकट के लिए कहा है, जो संकट आया हुआ नहीं है, यह कुर्ते उसके लिए भी जो पहले से ही तैयार रहता है। सशोभते सशोभते वह शोभित होता है, अर्थात वह प्रसन्न रहता है, उसे दिक्कत नहीं होती। ससोच्यते वह सोचनीय हो जाता है। यो न करोत्य अनागतम जो अनागत है, नहीं आया हुआ है, ऐसे संकट का सामना करने के लिए जो तैयार नहीं रहता है, वह सोचनीय हो जाता है। वने अत्र इस वन में संस्थस्य रहते हुए समागता जरा मेरा बुढ़ापा आ गया, लेकिन विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता बिल की वाणी मैंने कभी भी नहीं सुनी।